जय हिंद साथियों। मैं प्रवीण कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करूँगा कि साथियों आप ठीक ठाक होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फरवरी 2023 का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आपको हर एक पॉइंट है अपनी नोटबुक है उसमें नोट करना है और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे आपके। उसके साथ ही जो एक्स्ट्रा पॉइंट बनेंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो आज हमने फरवरी 2023 का करंट अफेयर में आपके जो टोटल टॉप 50 क्वेश्चन है साथियों वो हमने यहाँ पे क्या किया है, इंक्लूड किया है साथियों। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। ठीक है। और इसमें वीडियो के लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको कमेंट में साथियों उनका जवाब देना है। और उसके साथ ही साथियों अगर आप इस क्लास की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूँ, वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं साथियों, अपनी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से भी अपने क्वेश्चन है वो रीड कर सकते हैं। और इस वीडियो को आपको एक या दो बार देखना है साथियों, बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा और सभी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल ही ईजिली तरीके से याद हो जाएंगे साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को जय मां सरस्वती का नाम लेते हुए और आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है। तो देखेंगे साथियों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे हरियाणा के किस जिले को गुड़गांव व फरीदाबाद के तर्ज पर महानगर के रूप में विकसित किया जाएगा। तो जैसे कि पता है साथियों, हरियाणा में दो आपके इम्पोर्टेंट जो शहर है, महानगर है, गुड़गांव और फरीदाबाद, उसकी तर्ज पर अब साथियों क्या है, सोनीपत को भी विकसित किया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि साथियों आपको पता है अभी आपने जनवरी 2023 का करंट अफेयर पढ़ा हुआ, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो सोनीपत है उसको फोर्थ कमिश्नरी है वो आपको यहाँ पे बना दिया गया है। तो पहले तो आपके हरियाणा में 3 कमिश्नरी थी, लेकिन अब सोनीपत को फोर्थ कमिश्नरी भी बना दिया गया है। ठीक है। और इसका साथियों कमिश्नर भी अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए थे। तो इसकी कमिश्नर की बात करेंगे तो इसका जो कमिश्नर है वो आपको याद रखना है बी सतीश बालन, यहाँ पे था, आपने पढ़ा हुआ नाम भी। ठीक है, क्या बी सतीश बालन क्या था, इनका जो कमिश्नर था वो यहाँ पे अपॉइंट किए गए थे। ठीक है। और बात करेंगे साथियों ये महानगर के रूप में कौन विकसित किया गया करेगा, तो साथियों इसके लिए क्या है, एक अलग से क्या है अथॉरिटी बनेगी जिसका नाम होगा सोनीपत महानगर विकास प्राधिकरण है, इसका गठन किया जाएगा। और साथियों यही अथॉरिटी है वो महानगर के रूप में यहाँ पे विकसित करने का काम करेगी। तो इसका राइट आंसर होने वाला है सोनीपत जिला। ठीक है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या दिया गया है, हाल ही में बजट 2023-24 में शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट पेश किया गया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। बजट से रिलेटेड साथियों आपके जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बजट है वो कितना आवंटित किया गया है, तो वो किया गया है 20,638 करोड़ रुपए है वो शिक्षा के क्षेत्र में साथियों क्या है, जो शिक्षा के क्षेत्र में इतनी राशि क्या साथियों आवंटित की गई है। इसके साथ ही साथियों बजट 2023 और 24 में और क्या कुछ शुरू किया गया है, और इस बजट में चर्चा की गई है कि जो सिक्स क्लास से, कौन से, सिक्स से एट्थ क्लास तक के जितने भी क्या है साथियों स्टूडेंट हैं उनके लिए कौशल शिक्षा शुरू की जाएगी। कौन सी शिक्षा, कौशल शिक्षा शुरू करने की क्या साथियों ये बजट में चर्चा की गई है। उसके साथ ही और क्या किया गया है शिक्षा से रिलेटेड इस बजट में, ऑनलाइन शिक्षा है साथियों उसको बढ़ावा देने के लिए एससीईआरटी है, क्या एससीईआरटी, जैसे कि पता है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, SCERT, इसका जो आपका हेडक्वार्टर है इसका ये आपको गुरुग्राम में रहने वाला है। तो इसके द्वारा क्या साथियों ऑनलाइन शिक्षा का संचालन किया जाएगा। और क्या कुछ निकल कर आ रहा है शिक्षा से रिलेटेड आपके बजट में, जैसे कि पता है साथियों आपने बजट की हाईलाइट देखी होगी, तो जैसे कि आपको पता पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं जो आपने देखा हो, तो उन शिक्षकों को प्रेरित करने के लिए एक पुरस्कार की क्या साथियों घोषणा की है। तो इसमें कौन सा पुरस्कार होगा, तो इसमें साथियों जो शिक्षक पुरस्कार योजना है इसके अंतर्गत इनको क्या प्रेरित करने के लिए इनको पुरस्कार दिए जाएंगे। कौन सा, शिक्षक पुरस्कार
योजना, ये शुरू करने की यहाँ पे बजट में घोषणा की गई है। ठीक है, ये एजुकेशन से रिलेटेड आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। और भी साथियों बजट में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए साथियों मैं क्या बजट की एक सेपरेट वीडियो, अलग से वीडियो लेके आऊँगा, उसमें हम इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लेंगे बजट से रिलेटेड। ठीक है, आज अपना बेसिकली फरवरी में इम्पोर्टेंट जो आपके पॉइंट बनते हैं जो करंट से रिलेटेड, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करेंगे तो जैसे कि आपने अभी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो हरियाणा है 26वीं अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता का आयोजन करेगा, तो वो किस जिले में होगी साथियों ये इसका आयोजन? अगर हम बात करें, इसका आयोजन है ये हमारा पंचकुला जिले में रहने वाला है। ठीक है, पंचकुला जिले में क्या होगा साथियों? 26वीं खेल भारतीय वन सॉरी खेल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और पंचकुला में होगा, और ये कब से कब तक होगा? अगर हम बात करें तो ये आपका 10 मार्च से लेकर ये आपका 14 मार्च तक साथियों क्या है इसका आयोजन है वो किया जाएगा पंचकुला में। उसके साथ ही अगर हम बात करें, अभी आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा हुआ, तो इसका लोगो जारी किया गया था। इसमें साथियों क्या है, आपके जो मनोहर लाल खट्टर हैं उसमें आपकी जो फ़ोटो दिखाई गई थी, तो उसमें एक लोगो है इसका, तो लोगो हरियाणा ने जारी किया। तो इसका लोगो का नाम बात करेंगे तो इसका लोगो है ब्लैक बक, जो आपका क्या ब्लैक बक, ये आपका लोगो रहने वाला है। इसका मतलब है साथियों क्या, काला हिरण है। ठीक है, तो काला हिरण को क्या साथियों इसका एक तरीके से लोगो बनाया गया है। और इसके साथ ही अगर मैं आपको बताना चाहूँगा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में, हरियाणा ने साथियों यह प्रतियोगिता इससे पहले 2 बार आयोजन किया था। इसमें साथियों हरियाणा ने एक तो 2003 में इसका आयोजन कराया था, और उसके साथ ही 2010 में इसका आयोजन हरियाणा द्वारा किया गया था। तो उसके बाद अब तीसरी बार क्या है, हरियाणा इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। अगर हम बात करें 2003 में, तो साथियों 10वीं प्रतियोगिता थी, और 2000 आपके 10 में 13वीं प्रतियोगिता थी, और उसके बाद अब 2023 है। 2023 में हरियाणा इस जो ये खेल प्रतियोगिता है इसका जो 26वीं ये प्रतियोगिता है इसका संस्करण है, इसका आयोजन हरियाणा करेगा। और हरियाणा में बात करें तो कौन से ज़िले में होगी, तो ये आपके पंचकुला ज़िले में इसका साथियों क्या है आयोजन किया जाएगा। 10 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में इसका आयोजन किया जाएगा साथियों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपना क्या कुछ दिया गया है देखेंगे, तो साथियों हाल ही में गांधी बाजार या फिर गांधी शिल्प बाजार का शुभारंभ सुभाष सुधा द्वारा कहाँ किया गया? तो साथियों ये गांधी बाजार शिल्प है क्या साथियों, या फिर हम कह सकते हैं गांधी बाजार, तो साथियों ये किसने किया है और कहाँ पे किया है? ये अगर हम बात करें किसने किया है, तो ये सुभाष सुधा ने किया है। और बात करें तो कहाँ पे किया है, तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में किया गया है इसका शुभारंभ। साथियों बेसिकली है क्या ये, और ये आपका गांधी शिल्प बाजार है, इसको मतलब क्यों मतलब डेवलप किया गया है? ठीक है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो जो ये यहाँ पे है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। ये आयोजन है किसके द्वारा किया जाएगा? सबसे पहले मैं ये आपको बताता हूँ, ये आयोजन है ये आपका हरियाणा कौन हरियाणा कला परिषद, इसके द्वारा साथियों इसका आयोजन है ये किया जाएगा। हरियाणा कला परिषद के द्वारा साथियों क्या है इसका प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, और आपको बता देता हूँ हरियाणा कला परिषद है, इसका सबसे पहले हेडक्वार्टर होता था चंडीगढ़ में। ठीक है, जब इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर क्या है साथियों इसका जो हेडक्वार्टर है, अब बात करेंगे वर्तमान में, तो इसका हेडक्वार्टर कुरुक्षेत्र में कर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली इसका साथियों क्या काम है, तो ये आपका जो हरियाणा की कला है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, और इसकी बात करेंगे तो हरियाणा कला परिषद है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन की बात करेंगे तो इसका गठन 31 मार्च मतलब रजिस्ट्रेशन होता है इसका, जो साइट पे देखते हैं तो इसका पंजीकरण की डेट दिखाता है, और 31 मार्च 1995 में साथियों क्या है इसका पंजीकरण हुआ था। एक तरीके से कह सकते हैं कि इसका क्या हुआ था, गठन हुआ था। इसके द्वारा साथियों क्या है गांधी शिल्प बाजार है इसका शुभारंभ किया गया है। ये आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट था साथियों। ठीक है, इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो आपको कैसी लग रही है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है। मन की बात में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भिवानी के किस गांव का जिक्र किया है?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे साथियों, अभी हाल ही में क्या नरेंद्र मोदी जी ने फरवरी के जो आपके अंतिम सप्ताह होता है रविवार, उसमें साथियों 11 बजे आपकी मन की बात चलती है। तो उसमें साथियों आपका जो एक भिवानी का गांव है जिसका नाम है दुल्हेड़ी, ठीक है, कौन सा है, दुल्हेड़ी गांव का नाम है। इसमें साथियों क्या है, इसका जिक्र किया है। और बेसिकली साथियों आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं इन्होंने क्यों जिक्र किया है, तो इसको मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। साथियों इस गांव के जो युवा हैं इन्होंने क्या किया है, एक समिति बनाई है। इस समिति का नाम है युवा स्वच्छ युवा स्वच्छ जन सेवा। इस समिति का नाम है, क्या नाम है, युवा स्वच्छ जन सेवा। जो आपकी समिति है वो बनाई थी, ठीक है। और इस समिति में क्या था साथियों, इन्होंने क्या काफ़ी सारे जो युवा हैं मिलकर अपने गांव के आसपास की सफाई रखने के लिए इन्होंने एक समिति बनाई थी। तो इसको साथियों क्या स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस गांव का साथियों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इम्पोर्टेंट स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 से रिलेटेड मैं आपको कुछ फैक्ट है वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें साथियों जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें कौन कौन से आपके जो ज़िले हैं वो टॉप पर रहते हैं, ठीक है। आपको बता देता हूँ जो स्वच्छता सर्वेक्षण है, कौन सा, स्वच्छता सर्वेक्षण 2022, 2022, अभी 23 का तो अभी डाटा आया नहीं है तो 22 का ही रहेगा। अगर हम बात करें साथियों जो छोटे राज्य हैं ना, छोटे राज्यों में हरियाणा का कौन सा फर्स्ट स्थान है, आप याद रखें, कौन से छोटे राज्यों में, छोटे राज्यों में हरियाणा का पहला स्थान है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे साथियों देश के टॉप 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें हरियाणा के कितने शहर शामिल हैं, तो इसमें हरियाणा के आपके जो 6 शहर हैं वो शामिल हैं। कौन कौन से हैं, पहले पे तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। पहले पे तो आपका है गुरुग्राम, कौन सा है, गुरुग्राम, ठीक है। पहले पे तो हमने गुरुग्राम बात कर लिया, गुरुग्राम का नंबर है 19वां, कौन सा है, 19वां। और अगर बात करें जो उसके बाद है फरीदाबाद, कौन सा है, फरीदाबाद, फरीदाबाद का आपका 36 नंबर है साथियों, ठीक है। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्रम याद रख लेना, उसी से आपको क्या है एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो थर्ड नंबर पे है आपका रोहतक, कौन सा है, रोहतक। रोहतक को कौन सा स्थान मिला है 2022 में, तो ये 38 स्थान मिला है। उसके बाद साथियों करनाल जो आपकी सीएम सिटी है, कौन से नंबर पे, फोर्थ नंबर पे करनाल है। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों इसमें पंचकुला है और अंबाला सिटी है। पंचकुला को 86 मिला है फिफ्थ नंबर पे, पंचकुला को कौन सा 86 और अंबाला सिटी को 91। सभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण है उसमें टॉप, अगर हम बात करें टॉप 100 जो डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें हरियाणा के 6 जिले शामिल हुए हैं जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। ये आपका मैंने यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाल ही में मिस्र के काहिरो में आयोजित कौन सा ISSF विश्व कप राइफल पिस्टल प्रतियोगिता में अनीस बनवाला ने कौन सा पदक साथियों क्या है प्राप्त किया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके के जो साथियों आपके जो क्वेश्चन है आपको प्रतियोगिता परीक्षा में देखने को मिल जाते हैं। अगर हम बात करेंगे साथियों इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो इन्होंने यहाँ पे कांस्य पदक जीता है साथियों। कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक जीता है। और इनका बता देता हूँ साथियों, इनका जो संबंध है किसका, अनीस बनवाला का, इनका संबंध की बात करेंगे तो ये कौन से जिले के रहने वाले हैं, तो साथियों ये आपके करनाल जिले के रहने वाले हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। कहाँ पे चल रही है ये प्रतियोगिता, ये भी पूछा जा सकता है। ये आपका मिस्र है, मिस्र की राजधानी साथियों काहिरा है, वहाँ पे आपका चल रहा है साथियों, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस अवसर पर नए मेले का आयोजन करने की घोषणा की है साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके हमेशा जो न्यूज़ में रहने वाला क्वेश्चन इस तरीके का रहता है। अगर हम बात करें साथियों किस अवसर पर, तो ये दिवाली के अवसर पर साथियों नए जो आपके मेले हैं उसको शुरू करने की घोषणा की है। नए मेले क्यों घोषणा की गई है साथियों, जो आपके लघु एवं कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देना है, ठीक है। और जो आपके हस्तशिल्प कला है और उसमें साथियों क्या है, उसमें जो लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं उनके क्या है साथियों जो आपकी
आय है उनको बढ़ाने का भी एक तरीके से यहाँ पे उद्देश्य रखा गया है। जैसे कि पता है साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें, हरियाणा में सबसे बड़ा जो आपका क्राफ्ट मेला है वो आपका फरीदाबाद में लगता है, और अभी हाल ही में 36वां साथियों आपका क्या है, फरीदाबाद में आपका जो ये मेला है लगा था। इसमें आप देखते हो ना साथियों, तो जो भी आपके हाथ से बनी हुई कोई भी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे उनकी प्रदर्शनी लगाई जाती है, और उनके साथ साथियों क्या है, जो हाथ से बने हुए मतलब हस्तशिल्प कला है उसको बढ़ावा देना है साथियों। इसी तरीके के नए मेले शुरू किए जाएंगे, जिससे क्या हो सके साथियों, जो लघु एवं कुटीर उद्योग हैं, जो इसको बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे काम किया जा सके साथियों। ये दिवाली के अवसर पर नए मेले का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हाल ही में कहाँ प्याज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस तरह के क्वेश्चन साथियों आपको कंफ्यूज कर देते हैं। क्यों कंफ्यूज करते हैं साथियों? जैसे कि आप देख सकते हैं, आप प्याज से अगर बात करें, प्याज उत्कृष्टता केंद्र, अगर जैसे मान लो आपको नहीं पता है, तो आप क्या करते हो, इसका आंसर सिरसा या फिर आप फरीदाबाद या फिर आप करनाल लगा के आ सकते हो, या फिर आप गलत कर सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन है साथियों, अगर बात करें तो ये एक तरीके से छुपा रुस्तम क्वेश्चन है जो आपको गलत करा सकता है। क्यों? क्योंकि साथियों अगर हम बात करते हैं तो नूह एवं मेवात है, इसमें प्याज उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थापित करने की घोषणा की है। अगर हम देखते हैं साथियों, तो नूह और मेवात है यहाँ पे आपका, इसमें बहुत ही कम योजनाएं देखने को मिलती है साथियों। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि प्याज उत्कृष्टता केंद्र है वो कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है, तो ये आपको गांव याद रखना है। ये गांव है पिनगांव, पिनगवा, ठीक है, पिन गाँव भी कह देते हैं एक तरीके से, तो आपको ये यहाँ पे याद रखना है। नूह और मेवात है, ये साथियों कहाँ है, यहाँ पे प्याज उत्कृष्टता केंद्र है, ये स्थापित करने की घोषणा की है, और हाल ही में इसका साथियों क्या है, मार्च में इसका उद्घाटन भी होने वाला है। ये आप ध्यान में रखें। ये हम पढ़ेंगे आपका जो मार्च में जो करंट अफेयर आएगा उसमें हम बड़े डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है साथियों, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय की पूजा कुमारी ने कपड़ों से सूर्य की रोशनी से बिजली उत्पादन करने का स्रोत तैयार किया है। साथियों क्या है, जो आपके कपड़े हैं उससे क्या होता है कि उससे कैसे बिजली बनाई जा सकती है, ठीक है। तो छोटी मोटी जैसे एक तरीके से जो आपके हल्की फुल्की जो एक तरीके से हम कह सकते हैं हम बिजली है, जिससे हम मोबाइल वगैरह है या फिर मोबाइल वगैरह थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं, तो उससे क्या ऐसा है, तो एक इस तरीके की जो ड्रेस है वो डिज़ाइन करने की यहाँ पे कोशिश की है। तो ये कहाँ पे है साथियों, इनका बात करें इनका संबंध किस यूनिवर्सिटी से है, तो ये भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है। यहाँ पे जो पूजा कुमार है, इन्होंने कपड़ों से कैसे बिजली बनाई जा सकती है, आप कपड़े पहने पहने भी क्या साथियों अपना जो मोबाइल वगैरह वो चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का साथियों इन्होंने क्या है, कपड़े जैसे कपड़ों पे कोई भी सूर्य की रोशनी गिरती है, ठीक है, उसके बाद आप कैसे बिजली का उत्पादन कर सकते हैं उसका एक स्रोत तैयार किया है। और ये किसका कहाँ से संबंधित है इनका, तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, इनसे इनका संबंधित है साथियों। और इनके लिए साथियों इन्होंने क्या पेटेंट पेटेंट भी मिल चुका है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा के किस जिलों में 3 तालाबों का जीर्णोद्धार कर उनको रेतांग व रक्षी नदी के साथ जोड़ा जाएगा। साथियों ये आपके कुरुक्षेत्र है, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में साथियों ये आपके 3 तालाब है, इनको जोड़कर साथियों क्या इन तालाबों का जीर्णोद्धार करके ये आपकी जो 2 नदियाँ रेतांग और राक्षसी नदी है, इनसे जोड़ने का साथियों क्या है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सॉरी ये रेतांग नहीं है साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पे इसको करेक्शन करना चाहेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, चेतांग नदी करना है साथियों, क्या चौतांग नदी यहाँ पे करना, चौतांग व राक्षसी नदी, ठीक है, कौन सी, चौतांग व राक्षसी राक्षसी नदी, इनके साथ जोड़ा जाएगा साथियों। अगर हम बात करें साथियों, जो चेतांग नदी है ये कहाँ से निकलती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो चेतांग नदी है ये आपकी शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, कौन से शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो ये जो आपकी शिवालिक पहाड़ियों से ये आपकी निकलती हैं, और ये साथियों कैसी है, ये वर्षा पर निर्भर होने वाली है साथियों, कौन सी, जैसे ही वर्षा आएगी, कौन सी, वर्षा, वर्षा पर निर्भर है ये नदी, किस पे, वर्षा पर निर्भर है, इनको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें राक्षसी नदी है, ये राक्षसी नदी ये आपके हरियाणा में बहने वाली नदी है। और चेतांग नदी के बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ,
कि चेतांग नदी को जो दृश्यवती नदी है, इसके मार्ग पर बहने वाली नदी भी कहा जाता है। ये आप ध्यान में रखें। जो आपकी पुरानी नदी है दृश्य नदी, जो आपके वेदों में आपका इसका वर्णन मिलता है, उसके मार्ग पर बहने वाली साथियों क्या है, ये नदी भी कहा जाता है। और पूरे वर्षा पर निर्भर होती है, जब वर्षा होती है तो तभी इस नदी में पानी आता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है भाई, इसका जीर्णोद्धार कौन करवाएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। साथियों, इसका जीर्णोद्धार की बात करेंगे तो इसका जीर्णोद्धार करने का काम कौन करेगा, तो ये आपको पता होगा कि ये हरियाणा कौन करेगा इसका, ये आपका करेगा यहाँ पे हरियाणा तालाब, हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण। साथियों, ये क्या है, ये आपका इसका काम करेगा। जैसे कि आपको पता है इसका दिसंबर में साथियों आपका बात करें तो इसका गठन किया गया था आपका 2018 में। कब किया गया था, दिसंबर 2018 में इसका क्या, एक तरीके से इस जो प्राधिकरण है इसका गठन किया गया था। और इसका काम क्या होता है, हरियाणा में जितने भी तालाब हैं और जो अपशिष्ट जल प्रबंधन है उसको क्या करना साथियों, उसका जैसे कि एक तरीके से निपटारा करना, अपशिष्ट जल है उसका निपटारा करना और तालाबों का जीर्णोद्धार करना। ये आपका साथियों क्या है, जो प्राधिकरण है ये इसका क्या करेगा, जीर्णोद्धार करवाएगा साथियों। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। बाघ संरक्षण की तर्ज पर हरियाणा में किस पक्षी को बचाने की कवायद शुरू की गई है। जैसे कि पता है साथियों, जो आपका बाघ संरक्षण है, मतलब टाइगर रिजर्व हैं, अगर हम बात करें उसके लिए टाइगर प्रोजेक्ट आया था, आपको पता है ना। अगर बात करें तो इसका क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ सबसे पहले। तो इसका आंसर की बात करेंगे तो साथियों गिद्ध है। गिद्ध पक्षी को यहाँ पे क्या है, बचाने की कवायद शुरू की है। तो गिद्ध को बचाने के लिए बाघ संरक्षण है ना, इसकी तर्ज पर साथियों क्या एक पॉलिसी लाई जाएगी। जैसे ही हमने बाघों को बचाया था उसी की तर्ज पर साथियों क्या है, हम गिद्ध को भी बचाने का यहाँ पे काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें साथियों गिद्ध गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये आपका कहाँ पे, हरियाणा में। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताएं साथियों, ये आपका क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ पे रहने वाला है। सभी साथी इस का जो कमेंट करें साथियों, हरियाणा में गिद्ध प्रजनन केंद्र है ये कहाँ पर है, ये आपको कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर। इसके साथ ही बता देता हूँ साथियों, टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। टाइगर प्रोजेक्ट आपको पता है कब आया था साथियों, टाइगर प्रोजेक्ट आया था आपका 1 अप्रैल 1973 में आया था साथियों। कौन सा, आपका ये टाइगर प्रोजेक्ट है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें इंडिया में टोटल कितने हैं टाइगर रिजर्व, अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व की तो 53 आपके साथियों क्या है टोटल टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों, अभी भारत ने मतलब इंडिया ने क्या किया था, अभी भारत ने बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक अवार्ड शुरू किया था। तो उसका नाम है क्या, T+2 अवार्ड। क्या है, T+2 अवार्ड है, ये शुरू करने की भी यहाँ पे घोषणा की गई थी। ठीक है। और एक और बता देता हूँ, टाइगर मैन किसे कहा जाता है, टाइगर मैन कहा जाता है कैलाश संथाला को। ठीक है, किसको कहा जाता है, टाइगर मैन कैलाश संथाला को कहा जाता है। अगर हम बात करें साथियों, पहला आपका जो टाइगर रिजर्व है कौन सा था, पहले की बात करेंगे तो ये आपका जिम कॉर्बेट था। ये आपने नाम सुना होगा, कौन सा, जो आपका जिम कॉर्बेट है, कौन सा, जिम कॉर्बेट, ये आपका पहला कौन सा था, बाघ संरक्षण साथियों क्या है, रिजर्व था। उसके बाद बात करेंगे साथियों, ये तो था। और अभी हाल ही में नया कौन सा बना है, तो ये आपका 53 नंबर का आपका अगर बात करें तो ये आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है। ये आपका 53 अभी 2000 कौन सा साथियों, 2000 दिसंबर 2022 में साथियों इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और ये रानीपुर है कहाँ पे, रानीपुर भी साथियों अगर बात करें तो ये आपका उत्तर प्रदेश में रहने वाला है। और ये अभी अगर बात करें तो नया आपका टाइगर रिजर्व रहने वाला है। सबसे बड़ा है साथियों टाइगर रिजर्व बात करें तो नागा अर्जुन है। और सबसे छोटे की बात करें तो टाइगर रिजर्व में तो ये है भोर। कौन सा है, भोर है ये आपका। ठीक है। और अगर हम बात करें तो टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है, टाइगर से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। टाइगर स्टेट है वो आपको एमपी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है साथियों, जो आपका टाइगर रिजर्व है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ही है। ठीक है।
और इंडिया का सबसे हाईएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो आपका टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है, वो आपका नामदफा है। कौन सा है? नामदफा है। ठीक है। और इससे रिलेटेड मैं आपको और क्या क्वेश्चन बता सकता हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे जो बाघ है, बाघ के घनत्व की दृष्टि से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बाघ है वो मतलब एक तरीके से बाघ घनत्व की दृष्टि से सबसे ज़्यादा टाइगर है, टाइगर वो कहाँ पे है, तो ये आपके अगर हम बात करें तो ये आपका जो काजीरंगा है साथियों, ये का काजीरंगा में बाघ घनत्व सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है साथियों। ये है आपका बाघ संरक्षण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं साथियों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा में किस स्थल पर भीम कि मतलब 72 फुट, यहाँ पे आप इसको करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक साथियों। ठीक है, बॉर्डर नहीं है ये आपका कौन सा साथियों, 72 फीट प्रतिमा बनेगी। तो ये साथियों कहाँ पे है? ये आपका कुरुक्षेत्र जिला है के ज्योतिसर में यहाँ पे क्या है, भीम की कौन सी 52 फीट की प्रतिमा बनेगी, ये आप ध्यान में रखें। और आपका अगर बात करेंगे तो 40 फीट की एक प्रतिमा थी, कौन से 40 फीट की एक प्रतिमा थी, ये ज्योतिसर में ही बनाई गई थी। भगवान श्री कृष्ण का जो विशाल रूप है वो उसकी प्रतिमा है, उसी के आसपास अगर आपने देखा हो कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में आप गए होंगे तो वहाँ पे क्या है, एक 40 फुट की विशाल प्रतिमा है, ये आपके 2021 में बनाई गई थी। ठीक है। और ये इसका भी साथियों क्या, इसी के आसपास एक प्रतिमा लगाई जाएगी भीम की और 72 फीट की होगी साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है, और वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताएं साथियों, आज की वीडियो कैसी रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में है अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, एचएससी इसी तरीके के क्वेश्चन है वो पूछती है, एचएससी का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों ये, काफ़ी सारे एग्जामों में इसी तरीके के साथियों। अंतर्राष्ट्रीय जो गीता जयंती महोत्सव है 2021 का पूछा है, 2022 का ही पूछा था। ठीक है। और अभी बात करेंगे तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में होगा, कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा 2023 का आयोजन, ये आप ध्यान में रखें। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है। ये तो हमने 2023 की बात कर ली, तो आप ये मेरे से पूछो कि जो कनाडा है, ठीक है, कनाडा में साथियों 2022 का आयोजन किया गया था, कहाँ पे, कनाडा में 2022 है जो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव 2022 का आयोजन ये कनाडा में किया गया था। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साथियों गीता महोत्सव बनाने की शुरुआत है ये आपकी 2013 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2013 में शुरू किया गया था। ठीक है। और साथियों गीता जो महोत्सव है इसकी तर्ज पर एक कृष्णा महोत्सव उसको शुरू करने की भी हरियाणा सरकार ने क्या साथियों घोषणा कर दी है। कौन सा, अगर बात करेंगे तो कृष्णा, कौन सा, कृष्णा महोत्सव, कौन सा, कृष्णा महोत्सव वो शुरू करने की यहाँ पे घोषणा की, किसकी तर्ज पर, गीता महोत्सव के तर्ज पर कृष्णा महोत्सव वो शुरू करने की हरियाणा सरकार ने ये घोषणा भी कर दी है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हाल ही में हरियाणा में छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है, तो कौन सी योजना शुरू की है साथियों, ये योजना है विज्ञान ज्योति योजना। कौन सी, विज्ञान ज्योति योजना है, ये आपकी छात्रों छात्रों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है साथियों, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। रोहतक के किस गांव की चौपाल हाईटेक मतलब पहली हाईटेक चौपाल बनेगी साथियों, तो ये आपका रोहतक में एक गांव है जिसका नाम है बसाना। कौन सा है, बसाना गांव है। ठीक है। इसमें रोहतक की पहली हाईटेक चौपाल है ये बनाई गई है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है। इसमें मतलब क्या होगा कि मतलब आपके जो ये चौपाल है मतलब एक तरीके से आधुनिक चौपाल होगी, इसमें क्या साथियों आपके जो एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है। और इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूँ साथियों, जो आधुनिक आंगनबाड़ी है जो आपकी, तो वो कहाँ पे है, तो ये आपकी हरियाणा में हसनपुर पर है। हसनपुर में ये आपकी आधुनिक आंगनबाड़ी है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करूँगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, हरियाणा में किस विश्वविद्यालय को फोर्टिफाइड
घी, सॉरी ये आपका यहाँ पे घी आएगा, यहाँ पे आपको इसको थोड़ा सा करेक्शन करना है, ये जी की जगह यहाँ पे क्या है साथियों, ये आपका है घी। घी को पेटेंट मिला है साथियों। ठीक है, बेसिकली मतलब किस बात करेंगे तो किस विश्वविद्यालय को फोर्टिफाइड घी का पेटेंट मिला है, तो ये पेटेंट मिला है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को। किसको मिला है? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को पेटेंट मिला है घी के लिए। इसमें बेसिकली है क्या साथियों, इसमें है ना जो आपके मोटे अनाज है उसके पोषक तत्व हैं, ठीक है, उनको क्या करेंगे साथियों, घी में मिलाकर एक तरीके से जो आपका पौष्टिक घी है उसको यहाँ पे बनाने के लिए साथियों क्या है, बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा साथियों, जो घी है, घी में जो आपके पोषक तत्व हैं जो आपके मोटे अनाज में मिलते हैं, वो घी के साथ मिलाकर क्या है साथियों, एक नए प्रकार का जो घी है वो बनाने की यहाँ पे कोशिश की गई है। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, एक फोर्टिफाइड आटा भी आया था, ठीक है, फोर्टिफाइड चावल भी होते हैं। इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप जनवरी 2023 का आपका करंट अफेयर पढ़िए और दिसंबर 2023 का भी आप करंट अफेयर वो पढ़ सकते हैं साथियों। ठीक है, उसमें भी इसी तरीके के क्वेश्चन वो देखने को यहाँ पे मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विभाग में प्राकृतिक खेती एवं अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस पर किस जगह किसान प्रशिक्षण शिविर लगाया गया? ठीक है, मोटे अनाज है साथियों, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज, इससे रिलेटेड हमने एक क्या साथियों क्वेश्चन भी पढ़ा था, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने इससे पिछले वाला। तो इसके लिए साथियों किसानों को प्रशिक्षण के लिए एक शिविर लगाया गया है। तो ये शिविर लगाया गया है गुरुग्राम के बसई में। कहाँ पे? बसई में लगाया गया है। ठीक है, बसई एक गांव है गुरुग्राम के पास में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक किसान प्रशिक्षण शिविर है यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, 11वां कृषि दर्शन एक्सपो मेला का आयोजन कहाँ किया गया? साथियों ये है आपका 11वां कृषि दर्शन एक्सपो मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया साथियों आपका हिसार में। कहाँ किया गया? हिसार में किया गया है। ठीक है, और इसमें साथियों क्या किया गया, अगर बात करें सबसे पहले तो साथियों ये मेला है ना, ये कब शुरू किया गया? तो जो आपका कृषि दर्शन एक्सपो मेला है इसकी शुरुआत है ये 2011 में किया गया। कब किया गया? 2011 में किया गया। तो इसमें साथियों क्या है, कृषि प्रदर्शनी, मतलब जो मशीनरी है कृषि से रिलेटेड, जो आधुनिक मशीन है उसको प्रदर्शन किया गया। मतलब जो आजकल नई नई जो आपकी कृषि से रिलेटेड जो यंत्र आ रहे हैं, मशीनरी आ रही है, तो वहाँ पे साथियों क्या किसानों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 11वां कृषि दर्शन एक्सपो मेला यहाँ पे लगाया गया है हिसार में। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान में रखें, इसको बड़ी दर्शन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही? अगर पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में। जो ये आपकी वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, इस क्वेश्चन में बात करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन में दिया गया है हाल ही में पहली बार प्रदेश स्तरीय पशुधन विकास प्रदर्शनी किस जिले में आयोजित की गई? साथियों जैसे कि पता है आपका जो हरियाणा है वो कृषि प्रधान देश है, तो इसमें साथियों आपके जो कृषि से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। तो ये आपका किस जिले में किया गया है? तो ये आपका चरखी दादरी में किया गया है। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि साथियों ये प्रदेश में पहली बार किया गया है। जैसे कि पता है आपका प्रदेश में मतलब राज्य में कोई भी पहली बार काम होता है, तो ये करंट अफेयर के दृष्टि से ये आपका क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो साथियों ये आपका बात करेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर साथियों क्या है, सॉरी हाँ, जो अगर बात करें प्रदेश स्तरीय, कौन सा प्रदेश स्तरीय जो पशुधन विकास प्रदर्शनी है, ये आपके कुरुक्षेत्र सॉरी चरखी दादरी में किया गया, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, इसका आयोजन है कब तक किया जाएगा और साथियों बताइए तक कौन करेगा? जो साथियों अगर हम बात करें पशुधन विकास प्रदर्शनी है, यहाँ से आप अपना आइडिया लगा सकते हैं कि इसका आयोजन कौन करेगा। इसका आयोजन करेगा हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड। कौन करेगा? ये करेगा साथियों हरियाणा पशुधन, कौन? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड।
इसके द्वारा साथियों क्या है ये प्रदर्शनी है वो संचालित की जाएगी। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं साथियों जो ये बोर्ड है ये बना कब था, बात करेंगे तो ये बना था आपका जनवरी 2000 में। कब बना था साथियों? जनवरी 2000 में इस बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है। और इसका पंचकुला में साथियों हेड क्वार्टर है। कहाँ पे है? पंचकुला में है। और इसकी हेड की बात करेंगे तो अभी हाल ही में इसके जो हेड हैं वो ऋषि प्रकाश शर्मा हैं। ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के जो आपके बोर्ड के जो आपके चेयरमैन है वो यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको क्या याद रखना है? कृषि ऋषि प्रकाश शर्मा ये यहाँ पे हेड है साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। करंट अफेयर में साथियों अपॉइंटमेंट है। अपॉइंटमेंट को हमें क्या करना, साथ साथ में रिवीजन करना साथियों। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पूरा जो पिछला करंट अफेयर है इसको भी हम रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में हरियाणा में किसने घोषणा की है कि डायल 112 के तर्ज पर कौन सी सेवा की जाएगी? ठीक है, ये घोषणा तो की है साथियों जेपी दलाल ने। किसने की है? हरियाणा के मंत्री जेपी दलाल ने घोषणा की है। ठीक है भाई, डायल 112 के तर्ज पर कौन सी सेवा शुरू की जाएगी? तो ये शुरू की जाएगी पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा। ठीक है, और ये चंडीगढ़ से साथियों क्या है, इसकी घोषणा की चंडीगढ़ से शुरू की गई। ठीक है, जैसे डायल 112 है साथियों, इसमें अगर आप फ़ोन मिलाते हो किसी भी शिकायत पर तो पुलिस है क्या क्या है साथियों, बहुत ही कम समय में साथियों पुलिस आप तक पहुंचती है। तो इसी तरीके से कोई भी जैसे पशु है, ठीक है, आवारा पशु है या फिर उसको चोट लग जाती है, किसी भी तरीके से उसको कोई दिक्कत होती है तो डायल 112 के तर्ज पर ये साथियों क्या पुलिस एम्बुलेंस है वो साथियों क्या है जल्दी से जल्दी पहुंचने का यहाँ पे काम करेगी। ये एक तरीके से कह सकता हूँ मैं बहुत ही अच्छी तरीके से साथियों क्या है ये योजना को अगर लागू कर देंगे तो साथियों क्या है जो आपके सड़कों पर जो आवारा पशु हैं या फिर जो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या साथियों काफ़ी सारी सहायता मिल जाएगी, उनको बचाया जा सकता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, हाल ही में हरियाणा के किस मुख्यमंत्री के नाम पर डाक टिकट जारी की? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आपके जो आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं कौन है? ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री है राव बीरेंद्र सिंह। कौन है? राव बीरेंद्र सिंह जो ये आपके पूर्व मुख्यमंत्री है, इनके नाम पर क्या साथियों नई डाक टिकट जारी की गई है। ठीक है, और हम बात करेंगे साथियों ये कौन करेगा जारी, तो ये आपके उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, इन्होंने साथियों क्या डाक टिकट जारी की है। ठीक है, और बात करेंगे साथियों राव बीरेंद्र सिंह के बारे में, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूँ। ठीक है, इम्पोर्टेंट है साथियों, क्यों? क्योंकि ये साथियों आपके जो हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे। ठीक है, राव बीरेंद्र सिंह। और अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक पार्टी बनाई थी साथियों। कब बनाई थी? 90 एक मिनट, ये साथियों ये बनाई थी 1967 में। इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिस पार्टी का नाम है विशाल। कौन सी? विशाल हरियाणा पार्टी। कौन सी है? विशाल हरियाणा पार्टी। ये इन्होंने 1967 में एक पार्टी बनाई थी। इसकी अगर बात करें, इसका जो चिन्ह था वो था लड़का। क्या था? लड़का लड़की, इसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था साथियों। ठीक है, और इसमें साथियों क्या है ये आपके पहले अगर बात करेंगे तो जो ये आपके निर्वाचित मुख्यमंत्री तो पहले थे, अगर नंबर की बात करें तो हरियाणा के सेकंड क्या थे साथियों मुख्यमंत्री थे। ठीक है, इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था, पार्टी बनाई थी। ठीक है, 1967 में विशाल हरियाणा पार्टी। इसका चिन्ह की बात करें तो लड़का लड़की चिन्ह था। ठीक है साथियों, बाद में ये ना इंदिरा गांधी के कहने पर क्या साथियों 1976 में ना इस पार्टी का साथियों क्या विलय कर दिया गया। तो कौन सी पार्टी में किया गया? तो ये आपका जो विलय है ये आपके कांग्रेस पार्टी में इसका विलय कर दिया गया। आपको याद रखना है जो ये 67 है ना, इसको उल्टा कर दो तो 76 बन जाएगा। ठीक है, तो 76 में तो क्या साथियों विलय किया, 67 में ये क्या साथियों ये पार्टी बनी। तो एक ट्रिक के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर बात करें साथियों जब ये मुख्यमंत्री बने, ठीक है, जब ये मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने कौन सी सीट से चुनाव लड़ा था? तो ये साथियों इनकी सीट थी, कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो ये आपकी पटौदी सीट थी। कौन सी थी?
पटौदी से साथियों इन्होंने चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत कर आए थे। उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट साथियों ये राजनेता हैं अगर हम बात करें। इन्होंने साथियों क्या है 1954 में साथियों अम्बाला से भी चुनाव लड़ा था। कब? हरियाणा बनने से पहले। हरियाणा तो बना 1966 में, लेकिन 1954 में इन्होंने क्या साथियों अम्बाला से चुनाव लड़ा था और पंजाब विधानसभा में निर्दलीय सदस्य चुने गए थे। ठीक है, कोई किसी पार्टी से नहीं थे, लेकिन जीत के 1954 में ये पंजाब विधानसभा में क्या साथियों एक सदस्य बने थे और निर्दलीय सदस्य चुने गए थे। ठीक है, उस टाइम पे साथियों इनको क्या है, उस टाइम पे इनको परिवहन एवं राजस्व मंत्री बनाया गया था, राव बीरेंद्र सिंह को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और इनके साथ ही साथियों जो 1952 क्या साथियों 1952 में ना इन्होंने एक पार्टी और बनाई थी। इसमें हालांकि आपको ये चर्चा में नहीं मिलता, लेकिन अब मैं आपको बता देता हूँ इन्होंने एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम है किसान मजदूर पार्टी। कौन सी है? इन्होंने 1952 में किसान मजदूर, कौन सी? किसान मजदूर पार्टी। ठीक है, और 67 में तो मैंने आपको बता दिया विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। और 52 में क्या बनाया था? 52 में किसान मजदूर पार्टी है वो बनाई थी इन्होंने। ठीक है, और बात करेंगे तो इनके और सारी काफ़ी सारी उपलब्धियां साथियों, बहुत ही अच्छे राजनेता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और इन्होंने साथियों 1980 में, कब? 1980 में है ना इनको क्या साथियों केंद्रीय मंत्री बनाया था। 1980 में इनको केंद्रीय मंत्री बना दिया गया। और केंद्रीय मंत्री बना था तो इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले थे? इनको डिपार्टमेंट मिले थे कृषि, सिंचाई, ग्राम विकास और खाद्य आपूर्ति विभाग है इनका साथियों क्या केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इंदिरा गांधी की सरकार में इनको क्या साथियों एक तरीके से यहाँ पे केंद्रीय मंत्री बनाया था। ठीक है, और 1996 में इन्होंने क्या किया था? राजनीति से क्या साथियों संन्यास ले लिया था। ठीक है, 1996 में इन्होंने संन्यास लिया था। और 2009 में साथियों क्या है इनका क्या साथियों इनके देहांत हो गया था। ये आपके राव बीरेंद्र से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं साथियों। कैसी लगी है आपके साथियों ये आपको वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। हाल ही में युवा बौद्ध अभियान की शुरुआत कहाँ की गई? तो इसकी बात करें तो ये मनोहर लाल खट्टर ने साथियों इसकी क्या है शुरुआत की है और रोहतक से इन्होंने इनकी शुरुआत की गई है। ठीक है, एमडी यूनिवर्सिटी में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और साथियों क्या है मतलब इसका संबंध किससे है? अगर हम बात करें तो इसमें साथियों युवा युवा अगर आप समझ सकते हैं तो युवा से तो क्या आता है स्वामी, अगर बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, इनकी जयंती थी मतलब इनके जो जीवन दर्शन है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आपको पता होगा जो दयानंद सरस्वती है इनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम कौन किसका? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको नाम लिख देता हूँ। क्या? दयानंद सरस्वती। ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ी सी क्या डिटेल बताने वाला हूँ, सुनना आपको बड़े ध्यान से। इनका मूल नाम बात करें, ठीक है, तो इनका जो बचपन में नाम होता था इनका बचपन में नाम था मूल शंकर। ठीक है, इन्होंने साथियों क्या है एक इनके जो विचार थे अगर बात करें सबसे पहले तो इनकी डिटेल है इसका इनका जन्म में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी को। कब हुआ था? 12 फरवरी। ठीक है, 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था गुजरात के टकारा में। कहाँ पे हुआ था? टकारा में। और ब्राह्मण जाति से ये संबंधित थे। ठीक है, इनके माता का नाम बात करें तो इनकी माता का नाम था यशोदाबाई। ठीक है, और पिताजी का नाम बात करें तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के पिताजी का नाम है लालजी तिवारी, इनके पिताजी का नाम है। इन्होंने साथियों जैसे कि आप पढ़ते हो इन्होंने आर्य समाज है इनके संस्थापक भी रहे हैं। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की है और धर्म सुधार आंदोलन है इन्होंने इसमें आर्य समाज में चलाए थे। और इनके साथियों विचार है मतलब इनकी एक बुक है सत्य प्रकाश। ठीक है, इसमें इनके विचारों का वर्णन किया गया है। तो इसमें साथियों क्या है जो ये युवा भारत युवा बौद्ध अभियान है इनके जो जीवन है इनके दर्शन करना और इनके द्वारा दिए गए विचारों और इनके
क्या विचार थे, तो उनको जानने के लिए साथियों क्या है, प्रेरित करना आज के युवाओं को, तो इसमें यहाँ पे बताया है। तो रोहतक में एमडी यूनिवर्सिटी है, इसमें साथियों क्या है, इस अभियान की यहाँ से शुरुआत की गई है। ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट था साथियों। उम्मीद करता हूँ कि साथियों ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये आपको अच्छे लग रहे होंगे। ठीक है, हर एक पॉइंट साथियों किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने को मिल जाएगा। हाल ही में हरियाणा के निचली अदालतों में अब से किस भाषा में कार्य होगा, तो ये साथियों आपका हिंदी भाषा में होगा। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए साथियों क्या है, इसका साथियों निचली अदालत में इसका काम किया जा रहा है। हिंदी भाषा में साथियों क्या अब कार्य होगा, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मानते हुए किस संस्था ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो ये साथियों संयुक्त राष्ट्र महासभा संस्था है। इन्होंने क्या किया है, तो 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज के रूप में मनाने की घोषणा की है। साथियों देख सकते हैं आप भारत की पावर, इंडिया की पावर साथियों क्या है, केंद्र सरकार के प्रस्ताव रखने पर साथियों क्या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किस संस्था ने की है, तो ये आपकी संस्था है संयुक्त राष्ट्र महासभा संस्था। ठीक है, इन्होंने घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों ये आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है साथियों। हाल ही में हरियाणा में कहाँ पर शहीद भगत सिंह की बड़ी प्रतिमा लगाने की घोषणा की है, तो ये आपके साथियों जो अम्बाला छावनी के प्रवेश द्वार पर साथियों शहीद भगत सिंह है, उसके साथियों क्या है प्रतिमा लगाने की यहाँ पे घोषणा की है साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और एक प्रतिमा और अभी हमने पढ़ी थी इसी वीडियो में, तो आप को मैं यहाँ पे बता देता हूँ। भीम की प्रतिमा, तो ये आपके कहाँ पे ज्योतिसर में लगेगी। कहाँ पर लगेगी, जो आपकी भीम है, भीम की प्रतिमा कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर जो धाम है वहाँ पर लगेगी। ठीक है, और वहीं पर 40 फीट की कृष्ण जी की मूर्ति है, वहाँ पे ब्रह्म सरोवर के पास में वहाँ पे लगेगी। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बता दूँ साथियों, आपने क्या है महाभारत देखी होगी, तो उसमें महाभारत में है ना भीम का जो रोल है ना वो किसने निभाया था, बता देता हूँ। तो जो भीम है ना, भीम का जो रोल है वो निभाया था परवीन सोबती ने। किसने, परवीन सोबती ने क्या है साथियों भीम का किरदार निभाया था। और हाल ही में साथियों इनका क्या देहांत हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परवीन सोबती है इनका संबंध किससे है और इन्होंने किसका रोल निभाया था, तो महाभारत में भीम का रोल निभाया था। ठीक है, यहाँ पे मूर्ति की बात कर दे, स्टैचू की बात कर दे साथियों, एक बात और बता देता हूँ। पृथ्वीराज चौहान है, इसकी प्रतिमा लगाने की भी घोषणा की है। तो ये घोषणा कहाँ पे की है, तो ये आपके त्रावड़ी में की है। कहाँ पे की है, त्रावड़ी में की है। ठीक है, और शहीद भगत सिंह है तो इसकी कहाँ पे अम्बाला कैंट में अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, और हमने पढ़ा था शहीद भगत सिंह के नाम पर, हमने जनवरी 2023 में एक करंट अफेयर पढ़ा था। इसमें साथियों क्या था, जो शहीद भगत सिंह है इसके नाम पर साथियों क्या है, जो चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है शहीद भगत सिंह के नाम पर इसको किया गया है। ठीक है, अब इसका नाम हो जाएगा, जो चंडीगढ़ हवाई अड्डा है अब हो जाएगा इसका शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो सरकार है शहीद भगत सिंह के नाम पर भी काम कर रही है, उनके स्टैचू हो गया, उनके नाम हो गया, उनसे रिलेटेड। क्योंकि साथियों ये जो युवा है, युवा के फेवरेट नेता और ये दिलों में बसे हुए हैं। शहीद भगत सिंह के विचार अगर बात करें तो जब भी शहीद भगत सिंह का नाम आ जाता तो सभी साथी क्या होते हैं, उनके बारे में उनके विचारों को जानते हैं। तो अगर आप जानोगे तो आपके साथियों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि अम्बाला में इनकी क्या है बड़ी प्रतिमा लगाने की यहाँ पे घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया है, तो ये आपका अभी हाल ही में आए थे। तो यहाँ पे जो गांव है, एक कौन सा गांव है, डाहर गांव है पानीपत में। तो यहाँ पे अमित शाह जी आए थे और यहाँ पे एथेनॉल प्लांट का क्या किया था, शिलान्यास किया था साथियों। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो वुमेन प्रीमियर लीग के पहले सीजन में शेफाली वर्मा किस टीम की ओर खेलेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों।
बहुत ही ज़्यादा। आईपीएल से रिलेटेड देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इनका अगर बात करें तो जो शेफाली वर्मा है ये आपके दिल्ली कैपिटल है, कहाँ पे? दिल्ली कैपिटल की तरफ से खेलेंगे साथियों, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। और इस आईपीएल में जैसे कि पता है साथियों, जो वो आईपीएल होते हैं, आईपीएल में मैन के होते थे, लेकिन अब पहली बार वीमेन आईपीएल है वो शुरू होंगे, ठीक है। इसमें सबसे महंगा खिलाड़ी कौन रहा साथियों? महिला की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा महंगा खिलाड़ी है स्मृति मंदाना। कहाँ पे? स्मृति मंदाना है साथियों, ये सबसे महंगे खिलाड़ी यहाँ पे वोमेन्स में रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा को दूसरी बार राष्ट्रपति कलर प्रेसिडेंसी अवार्ड किसके द्वारा दिया गया? तो ये किसके द्वारा दिया? तो ये दूसरी बार दिया साथियों, दूसरी बार दिया है, ये केंद्रीय मंत्री अमित शाह थे, ठीक है। तो यहीं पर इन्होंने एथोलॉन प्लांट है वहाँ पे क्या साथियों शुभारंभ किया, तो यहीं से क्या साथियों, वो जो हरियाणा पुलिस है उसको प्रेसिडेंसी कलर है अवार्ड से सम्मानित किया है। तो ये हरियाणा को दूसरी बार मिल रहा है, ये आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इससे पिछले वाला भी साथियों क्या हरियाणा को ही मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडिशा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अब हाल ही में त्रिपुरा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बनाया है, वह हरियाणा के किस जिले से संबंधित है? तो ये आपको याद रखना है, जसवंत सिंह है, ये इनका संबंध है रोहतक से, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा किस राज्य की तर्ज पर ट्रैफिक व्यवस्था लागू कर 20% हादसे में कमी लाने का लक्ष्य है? ठीक है, तो ये महाराष्ट्र साथियों, महाराष्ट्र में जैसी ट्रैफिक व्यवस्था है ना, उसको हरियाणा अब लागू करने जा रहा है। इसे लागू करेगा तो हरियाणा में क्या साथियों, जो सड़क हादसे होते हैं, सड़क एक्सीडेंट होते हैं, तो उनको 20% की कमी लाई जा सकती है अगर हम इस तरीके की व्यवस्था लागू करें। तो ये हरियाणा की बहुत ही अच्छी पहल है, ठीक है साथियों। तो ये ट्रैफिक व्यवस्था को लागू करेगा, तो किस राज्य की तर्ज पर? तो ये आपके महाराष्ट्र जो राज्य है उसकी तर्ज पर शुरू किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों परीक्षा की दृष्टि से, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? हाल ही में दिल्ली बड़ौदा मुंबई एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया, ठीक है। तो यह हाईवे हरियाणा के कितने ज़िलों से गुजरेगा? तो ये आपका हरियाणा में 3 ज़िलों से गुजरेगा। 3 कौन-कौन से हैं? एक तो है गुरुग्राम, नूंह, पलवल, ठीक है? ये 3 आपके जो ज़िले हैं यहाँ से गुजरेगा। और हरियाणा में अगर बात करें तो टोटल इसकी लेंथ कितनी है? टोटल लंबाई है ये आपकी 129 किलोमीटर रहने वाली है, ठीक है? और अगर हम बात करें साथियों इसकी टोटल कितनी है इंडिया में, कितना मतलब लंबा बन रहा है ये, वैसे तो ये बनेगा कितना 1380 किलोमीटर बनेगा, लेकिन हरियाणा की बात करें ना जब, तो हरियाणा में 129 किलोमीटर 3 जिलों से गुजरेगा, ये आपका गुरुग्राम, नूंह, पलवल, ठीक है। और अगर हम बात करें ना, ये एक्सप्रेसवे है साथियों, क्या है? एक्सप्रेसवे है, ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भी बन जाएगा जब ये कंप्लीट बन जाएगा, ठीक है। और इसका आयोजन है साथियों, इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ये राजस्थान में एक ज़िला है दौसा, वहाँ पे ये कार्यक्रम शुरू किया था, तो मतलब वहाँ से उद्घाटन किया था इसका, ठीक है। एक फ़ेज़ का कंप्लीट हो गया, इस तरीके से 3 फ़ेज़ हैं इसके 1380 के। तो एक फ़ेज़ का हो गया जिसमें से हरियाणा के आपके क्या है साथियों, दिल्ली से दौसा तक है साथियों, ये आपका एक्सप्रेसवे बन गया, तो उसको क्या है साथियों जनता के लिए खोल दिया गया है, ठीक है। 1380 किलोमीटर बनेगा। इससे क्या है साथियों, दिल्ली और जो मुंबई है इसके बीच में जो आपका टाइम लगता था उसमें ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब इस एक्सप्रेसवे से जाएंगे तो इसमें आपका टाइम है बचने वाला है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। देश के 112 आकांक्षी जिलों की सूची डेल्टा रैंकिंग जो नीति आयोग द्वारा जारी की जाती है, तो इसमें हरियाणा के किस जिले को प्रथम स्थान दिया गया है? तो ये आपके हरियाणा के 9 जिलों को प्रथम स्थान दिया गया है, ये आप ध्यान में रखें। और ये डेल्टा रैंकिंग है, ये पूछ सकता है कि कौन जारी करता है, तो ये नीति आयोग जारी करता है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी डिस्टिलरी कहाँ बनेगी? तो ये आपके पानीपत ज़िले में बनेगी, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। फरीदाबाद ज़िले में बंदा
बाबा बंदा बहादुर चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? तो ये आपके जो सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। ये आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, हरियाणा में आयुष पॉलिसी किसके द्वारा लागू की? तो ये आयुष पॉलिसी मतलब आयुष जो चिकित्सा है उसको बढ़ावा देने के लिए आपके जो गृह मंत्री हैं, ठीक है, तो अनिल विजय इन्होंने साथियों क्या है इस पॉलिसी की घोषणा की है। ये आप ध्यान में रखें, इम्पोर्टेंट बन जाते हैं साथियों। अगर हम बात करें तो ये पॉलिसी कब से कब तक लागू रहेगी? तो ये पॉलिसी साथियों 2023 कब 2023 से 2027 तक लागू रहेगी, ठीक है। इसमें क्या है साथियों, आयुष चिकित्सा में सुधार हेतु एमबीबीएस में एमबीबीएस में साथियों क्या 1 वर्ष पढ़ाई करवाना अनिवार्य है। मतलब क्या है कि जो एमबीबीएस होती है आपके हरियाणा में, ठीक है, तो इसमें 1 साल साथियों क्या है आयुष चिकित्सा है इसकी शिक्षा दी जाएगी, ये आप ध्यान में रखें। और हरियाणा में आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र जिले में है। कहाँ पर है? आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र जिले में है, ये आप ध्यान में रखें। और अगर हम बात करें साथियों आयुष विश्वविद्यालय, इसके वीसी कौन है, कुलपति कौन है? तो ये है आचार्य बलदेव कुमार। कौन है? आचार्य बलदेव कुमार हैं, ठीक है। और साथियों आयुर्वेद से भी हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रकृति चिकित्सा एवं आयुर्वेद संस्थान ये कहाँ पर है? 2022 में साथियों शुरू हुआ था। तो ये आप ध्यान में रखें, ये आपका जो 2000 कब 2022 के पंचकुला, कहाँ पे साथियों? पंचकुला जिले में साथियों इसका संस्थान है। कौन सा? दोबारा बता देता हूँ मैं, ये आप ध्यान में रखें, राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा एवं आयुर्वेद संस्थान 2022 में साथियों इसको शुरू किया था और पंचकुला जिले में ये रहने वाला है। आयुष से रिलेटेड साथियों कितने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा एग्रोमोल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? तो ये आपका करनाल में किया गया, ठीक है। और साथियों ये एग्रोमोल है, इसका संचालन कौन करेगा? एग्रोमोल का जो संचालन है ये हैफेड करेगा साथियों। कौन करेगा? हैफेड द्वारा इसका संचालन है ये किया गया, ठीक है। अगर बात करें साथियों 2009 कब 2009 में 4 एग्रोमोल बने थे। कहाँ कहाँ पर बने थे? ये आपका एक तो बना था पंचकुला में, एक बना था करनाल में, एक बना था पानीपत में, एक बना था रोहतक में, ठीक है। और अगर हम बात करें साथियों 2009 में 4 एग्रोमोल बने थे और अब हाल ही में कहाँ पे बना है? ये एग्रोमोल बना है, हैफेड द्वारा इसका साथियों क्या संचालन किया जाएगा और करनाल जिले में साथियों इसका उद्घाटन किया है। और किसने किया उद्घाटन? केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा एग्रोमोल का उद्घाटन किया गया है, ये आप ध्यान में रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे रिलेटेड साथियों मैं एक और बता देता हूँ क्वेश्चन आपका, हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन संघ लिमिटेड ये कब बना था? तो ये आपका 1966 में बना था और इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय पंचकुला में है। कहाँ पे? पंचकुला में इसका मुख्यालय है। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो इसका अध्यक्ष है कैलाश भगत, ये आप ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, मैं क्वेश्चन तो एक लेके आता हूँ लेकिन उससे रिलेटेड मैं आपको लगभग मान के चले तो 8 से 10 फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो जो टॉप 50 की जो ये अपनी सीरीज़ है ना, इसमें आप मान के चलो कि हम लगभग कह सकते हैं कि 150 से 200 क्वेश्चन हम इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना है साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चाहे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, आपकी हाल ही में ग्रुप सी का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। और बात करें तो आपका जैसे कृषि से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंटल वाइज आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो तब उस टाइम पे आपको क्या साथियों मटेरियल नहीं मिलेगा, तो अभी आपको क्या करना है साथ साथ में ही आपको मटेरियल है ये प्रोवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या करें, इस वीडियो को 1 या 2 बार देखें और आपको क्या साथियों करंट अफेयर अपने आप चुटकियों में याद हो जाएगा, ठीक है, आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे, हरियाणा में गुरु रविदास जयंती कौन सी थी? ये थी 646वीं थी और 3 फरवरी को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन कहाँ पे किया? तो ये आयोजन की बात करें तो ये नरवाना है साथियों, आपका कहाँ पे पड़ता है? ये नरवाना जींद जिले में पड़ता है, तो यहाँ पे शुरू की गई है। ये आपका क्या किया गया? तो राज्य स्तरीय समारोह यहाँ पे किया गया था, ठीक है। इसमें बात करें तो साथियों एक योजना है अनुसूचित जाति महिला समृद्धि योजना का संबंध किससे है? ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अनुसूचित जातियों की महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक
जो उत्थान है उसका साथियों इसका संबंध है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं महिलाओं की सामाजिक स्थिति और आर्थिक स्थिति को क्या साथियों बढ़ाना, मतलब उनको सुधार करना है, इससे रिलेटेड ये योजना है। ठीक है। और बात करें साथियों, इसके लिए है ना जो ये यहाँ पे मुख्यमंत्री आए थे नरवाना के जींद में, यहाँ पे साथियों क्या है मनोहर लाल खट्टर जी ने एक घोषणा की। तो क्या घोषणा की, तो वेंचर कैपिटल फंड की घोषणा की है। क्या किया है? वेंचर कैपिटल फंड की यहाँ पे घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर ने। तो इसमें क्या है, जो एससी के लिए ना, जो एससी आपके जो समुदाय के लोग हैं, इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी इस फंड से रिलेटेड। ठीक है, एक ये नया फंड बना दिया है, तो इसमें जो एससी के जो लोग हैं इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो वो इसी फंड से की जाएगी। तो इस फंड का क्या नाम है? इस फंड का नाम है वेंचर, कौन सा? वेंचर कैपिटल कैपिटल फंड। ठीक है, फंड ये आपका साथियों क्या है, कैपिटल वेंचर फंड की घोषणा की है मनोहर लाल खट्टर जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ठीक है, कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं? कौन सा भाई, यहाँ पे तो नाम लिखा ही नहीं, चलो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ। हरियाणा के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना, ये आपका क्वेश्चन है, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है कौन? सीएम आपके मनोहर लाल खट्टर। तो वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री हैं, इसका आपको जवाब देना है कमेंट में। ये आपका क्वेश्चन था साथियों। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सभी साथियों को क्या है साथियों, आंसर देना है। इसी तरीके के क्वेश्चन साथियों आ जाते हैं आपके, जो अगर बात करें तो इसी के साथ में आपको एक तो बताना है सीएम का, ठीक है, उसके बाद एक आपको बताना है आपका राज्यपाल का, ठीक है, उसके बाद आपको बताना है जो आपके चंडीगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है और वो कितने नंबर के हैं। ये आपको 3 अपॉइंटमेंट है, ये आपको इनके नंबर बताने हैं कमेंट में। सभी साथी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस जो क्वेश्चन है इसका आंसर भी आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हरियाणा के किस बस स्टैंड में महिलाओं की सुविधा के लिए नर्सिंग वुमेन होम बनेगा? ठीक है भाई, नर्सिंग वुमेन होम है ये बनेगा, ये आपका सुषमा स्वराज बस स्टैंड है अम्बाला। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बनेगा वुमेन नर्सिंग होम, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हाल ही में हरियाणा विधानसभा का कामकाज अब कौन सी भाषा में करने का निर्णय लिया? ठीक है भाई, विधानसभा भी आ गया, ठीक है, और एक अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये इसका तो को आंसर है आपका हिंदी भाषा। हिंदी भाषा में कामकाज किया जाएगा हरियाणा विधानसभा का। ठीक है, जैसे कि आप देखते होंगे कभी आपने विधानसभा की कार्रवाई देखी हो, तो इसमें कुछ सदस्य हैं वो कुछ हिंदी का क्या साथियों स्टेटमेंट पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश का पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर अगर देखें तो इंग्लिश का स्टेटमेंट ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो इसमें साथियों क्या हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अब हरियाणा विधानसभा का कामकाज है वो क्या साथियों हिंदी भाषा में करने का निर्णय लिया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जो साथियों जो जनता के जनप्रतिनिधि थे है ना, वो वहाँ पे इंग्लिश में जाके बोलते और जनता को समझ में नहीं आता भाई क्या बोल रहे हैं। तो इस वजह से क्या है साथियों, जनता है ना वो समझ सके कि भाई हमारा जो नेता है, जो हमने चुन के भेजा नेता, वो विधानसभा में क्या बोल रहा है। ठीक है, कम से कम समझ में तो आ जाए जनता को वो हमारे लिए मुद्दे उठा रहा है या नहीं उठा रहा। इंग्लिश में बोलने से साथियों क्या है साथियों उनको समझ में नहीं आता, या फिर कह सकते हैं कि जनता है जो वो एक तरीके से कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में या फिर जो अपनी क्षेत्रीय भाषा है उसको उसमें बोले, या उसमें कामकाज हो या उसका कोई भी एक तरीके से नोटिस आता तो उसमें अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हिंदी भाषा से तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जो संविधान में कौन सी बात करें कौन सा आर्टिकल है उसमें वर्णन किया गया है, अगर बात करें तो हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है 351 में किया गया है। ठीक है, 351 में हिंदी भाषा को विकसित करने के लिए या फिर उसको प्रचार प्रसार करने का प्रावधान उल्लेखित किया गया है। ठीक है, और 1966 के बाद साथियों क्या है 14वीं विधानसभा में ये निर्णय लिया गया। ठीक है, 1966 के बाद जो अभी वर्तमान में विधानसभा चल रही है, ये आप ध्यान में रखें, ये आपकी विधानसभा चल रही है हरियाणा में 14वीं विधानसभा चल रही है। ठीक है, और अनुसूची से भी रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ, 8वीं अनुसूची में ना 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कौन से में?
8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया है। ठीक है। और मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में 14 भाषा का उल्लेख किया गया है। और बाद में हमने क्या है जो अपना संविधान है उसमें संशोधन करके 8 नई भाषाओं को जोड़ा गया। तो 8 हमने कौन कौन सी भाषाएं वो जोड़ी गई। तो हमने सबसे पहले तो 1967 में है ना 21वां संविधान संशोधन किया था। तो इसमें हमने 15वीं भाषा को ऐड किया था, तो वो सिंधी भाषा थी। ठीक है। उसके बाद 92 में हमने क्या किया था, 91 और 92 में हमने 3 भाषाओं को जोड़ा। ठीक है। इसमें क्या कौन सा संविधान संशोधन था, तो इसमें 71वां संविधान संशोधन था। कौन सा था, 71वां संविधान संशोधन था। और कब किया था हमने ये, तो ये आपका 91 और 1992 दोनों डेट आ सकती हैं। ठीक है, दोनों ईयर आ सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर हम बात करें इसमें है ना आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। कितनी भाषाएं, 3 भाषा। कौन कौन सी थी, इसमें थी सिंधी थी, कोंकणी थी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ा गया। ठीक है, 3 भाषा ये एक हमने 1967 में ऐड की। और कौन सी थी, वो सिंधी थी। तो हमने अभी तक कितनी जोड़ दी है, 92 तक। तो ये हमने कितनी 4 भाषाएं जोड़ दी हैं। ठीक है। उसके बाद आता है 2003। कब, 2003 में है ना हमने एक संविधान संशोधन किया। कौन सा, 92वां संविधान संशोधन, 92 संविधान संशोधन किया। इसमें हमने ना 4 भाषाएं जोड़ी। कौन कौन सी, 4 भाषाएं हमने इसमें ऐड की। इसमें थी बोडो, डोगरी और मैथिली और संथाली को हमने ऐड किया। तो इस तरीके से अगर हम बात करें ना साथियों, तो हमने कितनी भाषाएं हैं, टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख है संविधान की 8वीं अनुसूची में किया है। ठीक है। हिंदी भाषा का वर्णन, अनुच्छेद की बात करें तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए जो आर्टिकल है कौन सा, 351 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री टीबी, टीबी नहीं भैया, टीबी है यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, ये कौन सा है, टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत कितने गांवों को गोद लिया, तो ये आपके 5 गांवों को गोद लिया है टीबी मुक्त बनाने के लिए। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आया था साथियों, ये आया था जो टीबी मुक्त है उसको मुक्त करने का लक्ष्य है, मतलब कब तक रखा, तो किस वर्ष तक क्या है साथियों, इंडिया ने एक टारगेट रखा कि हम इस वर्ष तक क्या है साथियों टीबी से मुक्त हो जाएंगे। तो ये आपका 2025 तक ये लक्ष्य रखा है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन आया था राजस्थान सीईटी में, क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकता है कि जो टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो ये 2025 तक रखा है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ है, हाल ही में मध्य प्रदेश में आयोजित हो रही खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा के कुल कितने पदक हैं। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है हरियाणा है वो खेल में नंबर 1 है। ठीक है, तो इसमें साथियों क्या है, इसमें टोटल अगर हम बात करें तो टोटल पद आए हैं हरियाणा के 52। ठीक है, और सर्वाधिक किस गेम में आए, तो सबसे ज़्यादा 15 पदक आए हैं, किस में, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग में आए, ये आप ध्यान में रखें। गोल्ड कितने आए हैं अपने, स्वर्ण पदक आए हैं कितने, 22 स्वर्ण पदक आए हैं, 16 रजत पदक आए हैं और 14 आपके कांस्य पदक आए हैं। इस तरीके से टोटल अगर हम बात करें तो टोटल अपने हो जाते हैं पदक कितने, 52 पदक रहे हैं, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, मेरे को ना इससे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन याद आ रहा है जो आपका हरियाणा सीईटी ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था कि बॉक्सिंग अकादमी कहाँ पर है हरियाणा में, कहाँ पर है, रोहतक में है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और जूनियर बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है हरियाणा में, पंचकुला में है, ये आप ध्यान में रखें। और एक और है, और जो कुश्ती अकादमी है वो कहाँ पर है, कुश्ती अकादमी है हरियाणा में सोनीपत में, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। भाई अपनी वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो रही है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अभी कुछ ही क्वेश्चन बाकी हैं, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अपनी होने रहने वाले हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का हरियाणा में विमोचन किसके द्वारा किया गया, तो ये आपके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। इन्होंने क्या साथियों प्रधानमंत्री जो द्वारा लिखी हुई जो पुस्तक है ना एग्जाम वॉरियर्स, तो इसका विमोचन किया है, ये आप ध्यान में रखें। चंडीगढ़ से इन्होंने विमोचन किया साथियों, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हरियाणा की कौन सी योजना, जिस योजना को केंद्र सरकार ने बजट 2023-24 में शामिल किया, भाई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई।
हरियाणा की कोई भी योजना उसको केंद्र सरकार अपना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई ये योजना अच्छी होगी तभी तो अपना रहा है। ठीक है, कौन सी योजना थी? डिजिटल लाइब्रेरी योजना है। इसका अगर बात करें तो ये हरियाणा ने शुरू किया, और उसके बाद हरियाणा वाली जो ये योजना है केंद्र सरकार को अच्छी लगी, तो इस वजह से अभी बजट जो पेश किया था आपके जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन ने, तो इन्होंने क्या इस बजट में डिजिटल लाइब्रेरी का भी जिक्र किया है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ है अपना, एक और बता देता हूँ। यहाँ पे मेरे को ना एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा, तो इसमें एक क्वेश्चन है, कौन सा? हरियाणा का पहला वित्त मंत्री बताओ भाई कौन सा है? कौन सा है हरियाणा का पहला वित्त मंत्री? वर्तमान वाला तो मैंने वित्त मंत्री आपको बता दिया। ठीक है, हरियाणा का वर्तमान में वित्त मंत्री पढ़ेंगे, और पहला वित्त मंत्री कौन है? इम्पोर्टेंट है भाई, आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है आपका ओम प्रभात जैन। कौन है? ओम प्रभात जैन। ओम प्रभा जैन हरियाणा की पहली वित्त मंत्री है, और ये महिला पहली वित्त मंत्री है। ठीक है, ये आपने बता दिया। और हरियाणा का भी वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है? तो ये आपके मनोहर लाल खट्टर है, ये सीएम के पास वित्त विभाग है। ठीक है, और हरियाणा विधानसभा है ना साथियों, एक क्या है, एक पत्रिका जारी करती है, उसका क्या नाम है? ये भी आ जाता है, विधानसभा से रिलेटेड हम बात करें तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सा? संदेश सदन है साथियों। कौन सा? संदेश सदन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, और है ना हरियाणा में ना साथियों पहली बार जो डिजिटल बजट है ना, वो कब पेश किया गया? तो हरियाणा में पहली बार जो डिजिटल बजट है वो आपका 2020-21 वाला पहली बार डिजिटल बजट है वो पेश किया गया। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और हरियाणा में ना डिजिटल से रिलेटेड तो आ गया, मेरे ध्यान में एक क्वेश्चन है डिजिटल से रिलेटेड। तो हरियाणा की जो विधानसभा है ना वो डिजिटल कब हुई? ये आप ध्यान में बताएं। ये आपकी हुई है अगस्त 2022 में। हरियाणा जो विधानसभा है वो पूरी तरीके से क्या हो गई? डिजिटल हो गई, मतलब पेपरलेस हो गई एक तरीके से। जितना भी काम हो वो डिजिटल डिजिटल तरीके से होता है। इसमें टैब हैं, टैब से अपना जितना भी काम है वो होता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उससे थोड़ा सा क्या है, उनसे रिलेटेड जो फैक्ट है यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदल दिया गया। ठीक है भाई, आजकल नाम भी काफ़ी सारे चेंज हो रहे हैं, और ये एक क्या ब्यूरो है, इसका नाम बदल दिया गया। तो इसका नाम है एंटी करप्शन ब्यूरो, हिंदी में कह सकते हैं भ्रष्टाचार रोध ब्यूरो है, इसका नाम कर दिया गया है। ठीक है, आपको क्या करना है, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इस पे जितने भी जैसे मैंने ये लगा रखा है ना यहाँ पे जो ग्रीन वाले, ये आप ध्यान में रखें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे लगा रखे मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ दिया गया? हरियाणा में संगीत मार्तंडे पंडित जसराज जी की कौन सी जयंती मनाई गई? वेरी गुड भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 93वीं जयंती ये हमने बनाई है पंडित जसराज। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी हमने एक को क्या साथियों क्वेश्चन पढ़ा था। क्या क्वेश्चन पढ़ा था? पंडित जसराज है वो कौन से घराने से संबंधित है? ठीक है, इनसे रिलेटेड तो ये आपको बेसिकली पता होगा, आप सभी साथी बता सकते हैं कौन सा है घराना इसका, फटाफट कमेंट करके बताओ मुझे। ये है आपका कौन सा? मेवाती घराना है। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ साथियों? इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? पीली मंदोरी एक गांव है, उस टाइम पे हिसार में था, लेकिन अब कहाँ पे आता है ये पीली मंदोरी? ये फतेहाबाद में आता है। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ना इनके नाम पर एक फाउंडेशन स्टार्ट किया था। किस क्या नाम है इसका? नाम है पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है पंडित जसराज की, कौन सी पुस्तक है? वो है रसराज। क्या है? रसराज है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है? हरियाणा के कितने जिलों में SAI द्वारा खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? साई है भाई, एक तरीके से कह सकते हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा 12 जिलों में क्या है, खेलो इंडिया केंद्र है वो खोले जाएंगे। ये आप ध्यान में रखें। ठीक है, खेलो इंडिया चर्चित में है साथियों। खेलो इंडिया अगर हम बात करें तो इसका अभी 5वां संस्करण है। 5वां संस्करण कहाँ पे?
मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि जो 5वां संस्करण 2022 सेशन का मध्य प्रदेश इंदौर में होगा, और चौथा संस्करण है वो कब हुआ था, 2021 वाला 22 में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो ये हरियाणा के पंचकुला में आयोजन किया गया था। पहला कहाँ पे हुआ था, पहला ये हुआ था दिल्ली में, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। और तीसरा कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका गुवाहाटी में हुआ था। और चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में। और पांचवा संस्करण कहाँ पे होगा, तो ये आपका होगा इंदौर में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। विजेता ही बता देता हूँ, पहले पे तो जब था तो सबसे ज़्यादा पदक आए थे हरियाणा के, दूसरे में आए थे महाराष्ट्र के, उसके बाद तीसरे में भी महाराष्ट्र के आए हैं, और उसके बाद चौथे में किसके आए हैं, हरियाणा के आए हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। उसके बाद अगर हम बात करें साथियों, खेलो इंडिया है, इसकी तर्ज पर है ना हरियाणा ने है ना एक गेम स्टार्ट किया है। कौन सा गेम स्टार्ट किया है, तो 2021 में खेलो हरियाणा है, ये हरियाणा सरकार ने शुरू किया है। इसमें क्या है, इसमें 14 वर्ष से जो कम आयु के जो खिलाड़ी हैं वो इसमें भाग लेंगे, और 20 प्रकार के खेल हैं वो आयोजित कराए जाएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इसमें कमेंट में बताना है, हरियाणा में पहली शहद मंडी है वो कहाँ बनेगी, ये आपको कमेंट में जवाब देना है। सभी साथी क्या करें, इसका मुझे क्या करें, कमेंट में आंसर दें, ठीक है। हरियाणा में कहाँ ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, तो ये आपका झज्जर जिले में किया जाएगा, ठीक है। ये आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा ही नहीं है तो हमारे पास एक आपके लिए है ना, अपने क्वेश्चन हो गए आज के टॉप 50 के साथ है ना, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से सुनोगे और हर एक क्वेश्चन को आप नोट करोगे ना, लगभग अगर हम बात करें तो 200 से 250 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। इसमें हमने कुछ तो हिस्ट्री से, कुछ हमने स्टैचू से रिलेटेड, ठीक है, या फिर कुछ हमने संविधान से रिलेटेड, हर एक पॉइंट को हमने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है। हमने इस वीडियो में जाना है साथियों हरियाणा करंट अफेयर, ठीक है, फरवरी 2023 का, ठीक है, इम्पोर्टेंट है साथियों। इसमें साथियों क्या इम्पोर्टेंट सूचना है, दिसंबर 2022, जनवरी 2023, फरवरी 2023, तीनों महीनों का करंट अफेयर की पीडीएफ है, आपको फ्री में मिल जाती है साथियों, ठीक है। जितने भी हमने क्या डिस्कस किए हैं क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप क्या करें, पीडीएफ वाले लिंक पे जाके क्लिक करें, और उसी एक ही पीडीएफ में आपको क्या साथियों, काफ़ी सारे मतलब 3 महीने का करंट अफेयर फ्री में मिल रहा है साथियों। तो सभी साथी क्या करें, अपनी जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड करके सभी क्वेश्चन का क्विक रीजन ले सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में साथियों मैं इतनी ही बात करूँगा, क्योंकि वीडियो अपनी काफ़ी सारी लंबी हो चुकी है, ठीक है। लगभग अगर हम बात करें तो 1 घंटा 15 मिनट के आसपास हो गई अपनी वीडियो को। तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। और वीडियो में किसी भी तरीके की कोई कमी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, उस कमी को सुधारा जाएगा साथियों। आज की वीडियो में इतनी बात करेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। फिर भी आपका कोई डाउट रहता तो आप मुझे कमेंट करें इस वीडियो के नीचे साथियों, ठीक है। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।